हाँ शांत रहिए। देखिए हम लोग देख रहे थे कि फ्रेम जो है यानी कि ऑब्जर्वर दो तरीके का हो सकता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब हुआ कि ऑब्जर्वर के पास अपना खुद का एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है कि नहीं? बोलिए। जैसे कोई आदमी अगर जमीन पर खड़े होकर किसी को देखे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए किसी को देखे, दोनों केस में उस आदमी के पास एक्सेलरेशन नहीं है और उस आदमी को बोला जाएगा इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। अगला होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर के पास अपना खुद का एक्सेलरेशन होता है। ऑब्जर्वर अगर खुद एक्सेलरेट करते हुए किसी चीज को देख रहा है तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और एग्जांपल में हमने देखा था कि जैसे कोई लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, लेकिन लिफ्ट में अगर एक्सेलरेशन है तो मान लीजिए कि लिफ्ट की जो दीवारें हैं वो ग्लास की हैं, अरे बोलिए ना, तो उसमें खड़ा, उस पे खड़ा आदमी अगर बाहर की दुनिया को देख रहा है तो उस समय वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि उसके पास अपना खुद का एक्सेलरेशन है। ठीक है। और एक नोट ये था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होती हैं, गड़बड़ा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। एग्जांपल में हमने देखा भी था स्यूडो फोर्स। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कोई मामूली चीज तो है नहीं कि जब मन करेगा वैलिड हो जाएगा, जब मन करेगा इनवैलिड हो जाएगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड तो कराना पड़ेगा ना। तो वैलिड कराने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जिसका नाम है, यानी स्यूडो फोर्स सिर्फ कहां अप्लाई होता है बताइए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अगर ऑब्जर्वर के पास खुद का एक्सेलरेशन है तो रियल फोर्सेस के साथ साथ हम ड्रॉ करते हैं एक स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मास इनटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। ठीक है। चलिए, डायरेक्शन किधर होता है स्यूडो फोर्स का? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है। ऑब्जर्वर अगर इधर जा रहे तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, ऑब्जर्वर इधर जा रहे तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। एग्जांपल में हम लोग देख रहे थे कि अगर लिफ्ट है, लिफ्ट में वेइंग मशीन है और एक आदमी अगर उसके ऊपर सूटकेस रखता है और मान लीजिए अभी फिलहाल लिफ्ट रुकी हुई है और रीडिंग दिखा रहा है 10 kg, जैसे ही ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा ना, रीडिंग दिखाने लगेगा समथिंग, मतलब ठीक है, रीडिंग की बात करें तो कितना दिखाने लगेगा? 12 kg, यानी अचानक से रीडिंग बढ़ जाएगा। अरे बोलिए ना। अब एक बात बताइए, वेइंग मशीन अपनी रीडिंग किसके आधार पर देता है? नॉर्मल के आधार पे। यानी ऊपर जाते ही कहीं ना कहीं नॉर्मल बढ़ गया होगा। बोलिए। ठीक है। चाहे यही लिफ्ट अगर नीचे जाने लगे तो रीडिंग घट जाएगा। 12 kg से कितना दिखाने लगेगा? समथिंग 8 kg दिखाने लगेगा। इसका मतलब नीचे जाते समय नॉर्मल पहले से कुछ कम हो गया होगा ना। तो नॉर्मल कैसे बढ़ा है, कैसे कम हुआ है, ये हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे। जैसे मान लीजिए कि अभी लिफ्ट रुका हुआ है, तो लिफ्ट रुका हुआ है तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करिए, चाहे लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करिए, बात एकदम बराबर है। अरे यार, ये लोग भी रुके हुए हैं और ये भी रुका हुआ है, तो ये भी अभी फिलहाल ग्राउंड का ही हिस्सा है। जैसे ये सारा बालकनी, इसको भी आप एक बालकनी ही समझ लीजिए। तो कहने का मतलब है कि तब इस पर कोई ब्लॉक रखिएगा, नीचे क्या आएगा जल्दी बताइए? mg। ऊपर क्या आएगा? नॉर्मल। अब ना लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कहने का मतलब एक्सेलरेशन कितना है? और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर कितना? नीचे वाला वो। और रीडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी ना करते हैं, तो दिस बाई जी करिएगा, आपको एग्जैक्ट रीडिंग बताएगा कि नहीं? जो उसका मास है वही बताएगा। लेकिन फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम ग्राउंड, अगर मान लीजिए लिफ्ट कहाँ जाने लगे? ऊपर जाने लगे, और हम ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं, यानी कहानी है विथ रेस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड। तो ग्राउंड के लोगों को ये लिफ्ट ऊपर जाता हुआ ही ना दिखेगा। उस केस में बताइए, ये हो गया आपका लिफ्ट, ये वेइंग मशीन, ये आपका सूटकेस हो गया जिसका मास कितना है? m है। नीचे की तरफ क्या? mg। ऊपर की तरफ क्या स्यूडो फोर्स भी ड्रॉ होगा ना? क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है? ग्राउंड पे खड़ा है, और ग्राउंड फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है, कोई स्यूडो फोर्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो अगला काम होता है एक्सेलरेशन ड्रॉ करने का। तो इनके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है कि नहीं? तो उनसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन कहाँ है, बोलेंगे ऊपर की तरफ है। इक्वेशन लिखा जाता है ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से नॉर्मल में ना mg प्लस ma, यानी m इंटू जी प्लस ए। अरे है कि नहीं? और जब आप रीडिंग की बात करेंगे तो रीडिंग का मतलब नॉर्मल बाई जी ना होता है, दिस बाई जी करिएगा, जी से डिवाइड करिएगा दोनों को, तो यहां से मिलेगा m, यहां से मिलेगा ma डिवाइडेड बाई जी। देखिए रीडिंग जो है थोड़ा सा बढ़ गया कि नहीं? अरे ये है 10 kg, हो सकता है ये 2 kg हो, बोलो जल्दी।
ठीक है। सेम सिचुएशन अगर हम लिफ्ट में खड़े होकर देखें, सिचुएशन सेम है, लिफ्ट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि अब आप उस बालकनी में नहीं है, आप कहां हैं। तो आप बताइए आपको सूटकेस कैसा दिखेगा, सूटकेस रेस्ट में दिखेगा। लिफ्ट में कोई आदमी खड़ा है, वहां सूटकेस रखा हुआ है, तो भले लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो क्या है, आदमी को सूटकेस कैसा दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा, बाकी दुनिया उसको नीचे जाती हुई दिखेगी। सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस, वैसा सिचुएशन होगा। अरे यार ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन लिफ्ट में खड़े होकर देखोगे तो दिखेगा बाकी दुनिया नीचे जा रहा है। तो अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू क्या बात करें बताओ ना, लिफ्ट बात करें, तो कहने का मतलब है कि ये जो लिफ्ट है खुद कहां जा रहा है, ये हालांकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट वाला एक्सेलरेशन है। अरे बोलिए, हाँ ये आदमी यहां खड़ा है और सूटकेस मान लीजिए अगर यहां पे है, बोलिए ना, तो नीचे की तरफ क्या लिखेगा mg, ऊपर की तरफ क्या लिखेगा नॉर्मल। ये रियल फोर्सेस हो गई। क्या स्यूडो फोर्स भी ड्रॉ करना पड़ेगा? जी हाँ, लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो स्यूडो फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन बताइए किधर होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम का एक्सेलरेशन कहां है, ऊपर है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना। फ्रेम का एक्सेलरेशन कहां है, स्यूडो फोर्स कहां होगा, नीचे होगा। और स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा है, रेस्ट में है। अरे यार रेस्ट में है का क्या मतलब हुआ, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी नॉर्मल बराबर mg प्लस ma, एग्जैक्टली सेम आया। यानी सिचुएशन को आप जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डील कर रहे थे, अरे बोलिए ना, भले फ्री बॉडी डायग्राम में कहीं स्यूडो फोर्स नहीं था तो क्या है, लेकिन वही आंसर आया जो आंसर अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में देखें तो आ रहा है। लेकिन यहां पर स्यूडो फोर्स हमको ड्रॉ करना पड़ रहा है। यहां से भी आप अगर रीडिंग निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए, नॉर्मल बाई जी, इसको जी से डिवाइड करिएगा, इसको जब जी से डिवाइड करिएगा m मिलेगा, प्लस ये हो जाएगा ma डिवाइडेड बाई जी, ऐसा हो जाएगा। बोलिए, चलिए तो ये था। अब हम लोग देखें कि अगर लिफ्ट मान लीजिए ऊपर ना जाके कहां जाने लगा, नीचे जाने लगा, और हम सिचुएशन देखना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड ना। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सही में लिफ्ट नीचे जाता हुआ ही ना दिखेगा तुमको। उन लोगों से पूछोगे लिफ्ट कहां जा रहा है, क्या बोलेगा वो लोग, नीचे जा रहा है। तो अगर हम लोग अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, ये आपका वेइंग मशीन हो गया, ये आपका सूटकेस हो गया, नीचे की तरफ जल्दी बोलिए ना mg, ऊपर की तरफ क्या नॉर्मल, और पूछिए ग्राउंड पे खड़े लोगों से कहां जा रहा है, ये नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से। उनको दिखेगा ये सूटकेस नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, है कि नहीं। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, mg माइनस अपोजिंग फोर्स नॉर्मल, मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। और यहां से नॉर्मल निकालिए, इसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, mg माइनस ma हो गया कि नहीं। देख रहे नॉर्मल mg से कम हो गया ना, तो यानी कि अब जो रीडिंग भी होगी g से डिवाइड किया जाए तो यहां से आपको मिलेगा m माइनस ma डिवाइडेड बाई, रीडिंग कम हो गया। ये 10 kg है तो ये 2 kg है, मिला जुला के 8 kg आपको दिखेगा। आप समझ रहे हैं। इसी सिचुएशन को अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में देखें, और लिफ्ट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसको तो दिखेगा कि ये सूटकेस रेस्ट में है, और इसको दिखेगा बाकी पूरी दुनिया कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट नीचे जा रहा है कि नहीं। तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या बताइए, लिफ्ट। ये हो गया आपका लिफ्ट, ये हो गया आपका वेइंग मशीन, ये हो गया सूटकेस, मास है m, और अब की बार ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, लिफ्ट में खड़ा है। नीचे की तरफ mg ड्रॉ करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है, ऊपर क्या होगा, नॉर्मल होगा, है कि नहीं। क्योंकि धरती माता के द्वारा लगाया गया फोर्स है ना। हाँ, तो जब माता का डिसीजन जो है हाँ सर्वोपरि है, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है कि क्या स्यूडो फोर्स भी ड्रॉ होगा। अरे ऑब्जर्वर कहाँ है, लिफ्ट में है, उसके पास एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो स्यूडो फोर्स विल बी ड्रॉन। तो कहाँ ड्रॉ होगा बताइए। तो यार ये ओवरऑल नीचे ना जा रहा है ये एक्सेलरेशन, ओवरऑल देखा जाए तो स्यूडो फोर्स ड्रॉ किया जाएगा ऊपर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा है, रेस्ट में है, उसको थोड़े दिख रहा है, इसको थोड़े दिख रहा है कि सूटकेस कहीं जा रहा है, सूटकेस ऊपर जाता दिख रहा है, नीचे जाता दिख रहा है, धरती का सीना चीर के नीचे नहीं ना जा रहा है, ये जहां रखा था वहीं पे रखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हुआ ऊपर वाला फोर्स ना बराबर क्या, नीचे वाला फोर्स। और यहां से आप नॉर्मल निकालिएगा, mg माइनस कितना आ जाएगा, m और g माइनस नहीं आ गया, अगर m कॉमन ले लेते हो। और रीडिंग की बात करें तो एक बार फिर से, अरे g से डिवाइड करिएगा तो m माइनस ma डिवाइडेड बाई क्या, ऐसा जी। अगर ये 10 kg, 2 kg मिला जुला के 8 kg। अरे ये सब लास्ट क्लास में देख चुके हैं यार, ये तो मैं रिवाइज करा रहा था।
ये मैं क्या कर रहा था? ये तो मैं रिवाइज करा रहा था, मुझे लगा कि बहुत कम लोग आए थे लास्ट क्लास में, तो ऐसा था कहानी। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स तभी ड्रॉ किया जाता है जब फ्रेम के पास अपने खुद का एक्सेलरेशन हो। चलिए, एक नोट ये है कि फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले में अगर जी आता हो, क्या आता हो? बहुत अच्छा, जी आता हो, और उस फॉर्मूले का यूज अगर तुमको अपवर्ड एक्सेलरेटेड लिफ्ट के लिए करना है तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस जी की जगह जी प्लस ए लिख देना। और डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड लिफ्ट के लिए करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस जी की जगह जी माइनस ए कर देना। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में पड़ा हुआ है एक ब्लॉक जिसका मास कितना है बताइए ना, एम है, तो नीचे की तरफ क्या होगा? अच्छा, अभी फिलहाल एक्सेलरेशन 0 है, अभी रुका हुआ है ये, तो नीचे एम जी, ऊपर क्या? नॉर्मल। तो बताइए नॉर्मल बराबर क्या हो गया? एम जी आ गया कि नहीं? अब सेम लिफ्ट है लेकिन अब की बार ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब पूछा जाएगा नॉर्मल कितना होगा, तो हम तो बना भी सकते हैं और इस ट्रिक से डायरेक्ट भी बता सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं। बताइए ऊपर क्या? जल्दी, नॉर्मल। नीचे क्या? आप इसको कौन से फ्रेम में बनाना चाहते हैं? ग्राउंड फ्रेम में कि लिफ्ट के फ्रेम में? लिफ्ट के फ्रेम में बनाइए, लिफ्ट के फ्रेम, और एक नया फोर्स लगाइए नीचे की तरफ है में। वो नया फोर्स कौन सा फोर्स है? क्यों स्यूडो फोर्स लग गया? क्योंकि फ्रेम कौन है? नॉन इनर्शियल हो गया। हाँ, नॉन इनर्शियल, लिफ्ट एक्सेलरेटेड फ्रेम ना है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये तो रेस्ट में ही ना दिखेगा। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स का मतलब नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। एम को कॉमन ले लोगे, आंसर आ जाएगा जी प्लस। अब यही बात तो मैं इस नोट में बताना चाह रहा था। हाँ, देखिए अगर किसी फॉर्मूले में जी आता हो तो देखो ना, नॉर्मल के फॉर्मूले में जी नहीं आ रहा है, अरे नॉर्मल बराबर एम जी नहीं आ रहा है। इसी फॉर्मूले का यूज अगर आपको अपवर्ड एक्सेलरेटेड लिफ्ट में करना है, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस जी की जगह यूज कर लेंगे जी प्लस, वहां नॉर्मल बराबर एम जी, तो यहां नॉर्मल बराबर एम जी प्लस है। तो बताओ अगर सेम लिफ्ट नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तब क्या होगा? क्या हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं? एम इंटू जी माइनस ए कर लेंगे। अब मन करे तो बना भी लेंगे। ये लीजिए, ऊपर की तरफ क्या? नॉर्मल, नीचे की तरफ क्या? एम जी। अब बताइए अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में इसको सॉल्व करना चाहूं तो एक स्यूडो फोर्स ड्रॉ करूंगा कि नहीं? किधर स्यूडो फोर्स ड्रॉ होगा? ऊपर ड्रॉ होगा, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे है। क्या बात है, तो ऊपर। और कितना? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब बताइए इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, रेस्ट में पड़ा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हुआ कि एम ए प्लस नॉर्मल बराबर एम जी। अब यहां से देखिए, आप नॉर्मल निकालिए, तो नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए। एम को कॉमन ले लीजिएगा, जी माइनस ए नहीं हो जाएगा? देखिए ये तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं। क्या बोलते हो? चलो ठीक है, मान लो कि यहां पर, शांत हो जाओ, हे सो रहे हो क्या? अच्छा कोई बात नहीं। और नीचे क्या ओए लड़कों, ये एक क्या कहा जाता है, एक धागे से बांध के लटका दिया गया है किसी एम मास के ब्लॉक को। नीचे क्या लगेगा और ऊपर क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। कब? जब एक्सेलरेशन 0 है, तब की कहानी है ये। सुन रहे हो? लिफ्ट जा ही नहीं रहा है कोई, तो इसका मतलब हुआ टेंशन बराबर कितना होगा? लेकिन यही लिफ्ट तुम बताओ जल्दी, अगर ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तब टेंशन बराबर कितना होगा? हो गया, हो गया, सब धुआं हो गया। अरे एम इंटू क्या होगा? जी प्लस ए होगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगा। आप समझ रहे हैं? इस केस में बताइए, अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो अब टेंशन कितना होगा? एम इंटू जी माइनस क्या? ए हो जाएगा। सही है। चलिए अब सुनिएगा, एक लिफ्ट है, लिफ्ट के सीलिंग में एक धागा बांध के बॉब लटका के छोड़ दिया गया। क्या होगा इसका? ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, ठीक है। हाँ, पेंडुलम जैसा नहीं है, ये पेंडुलम ही है, ठीक है। ऐसे ऐसे करेगा, तो इसको यहां से जाके फिर वापस आने में जितना समय लगेगा उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड हम लोग डिराइव करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम के एक चैप्टर में, जो कि आने वाला है 2 पाई अंडर रूट एल बाई, जिसमें एल इस धागे का लेंथ होता है। सही है। अब क्या? अच्छा, अभी फिलहाल ये एक ऐसा सिचुएशन है जब लिफ्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हर फ्रेम इनर्शियल है। लेकिन
अब सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है और लिफ्ट ऊपर जाने लगा। अब हमने यहां से पकड़ के इसको छोड़ दिया, तो अभी भी तो ये ऐसे करेगा है। अब जो नया टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए हो गया। अब इसको डिराइव करोगे तो बहुत बड़ा सर दर्द है ये, इसको डिराइव करना, समझ रहे हैं? लेकिन अगर ये ट्रिक तुमको याद है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी की जगह बस चुपचाप जी प्लस ए लिखेंगे, और यही लिफ्ट अगर नीचे जाने लगे ए एक्सेलरेशन से, तब इसको यहां से छोड़ेंगे। टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस, देख रहे हो? बोलो। चलिए ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जब किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका जाता है, जनरली उसकी 3 चीजें देखी जाती हैं। एक तो अगर टी इज इक्वल टू 0 पे फेंका गया और टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे आके वापस जमीन पर टकराया है, तो इस कैपिटल टी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और फिलहाल अभी जिस मान लो लिफ्ट ही है ये, हाँ, जिस लिफ्ट में इसको फेंका गया है वो लिफ्ट अभी नॉन एक्सेलरेटेड है। नहीं, आप लोग बदतमीजी मत करिए, समझ रहे हैं? क्या हुआ? अच्छा ठीक, ये मैं कह रहा था कि अगर फेंका जाता है तो 3 चीजें देखी जाती है। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। एक देखा जाता है ये मैक्सिमम हाइट कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और एक देखा जाता है कि वो कितनी दूर जाके गिरा है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। नहीं समझे क्या? समझ रहे हो? चलो ठीक है। अब सुनो क्या हुआ है कि सेम सिचुएशन है, लेकिन अब की बार लिफ्ट कहाँ जाने लगा? ऊपर जाने लगा। अब ऊपर जाते हुए लिफ्ट में हमने किसी चीज को फेंका है, किसी चीज को फेंका है, तो वो फिर वापस जाके जमीन पे गिरेगा ना। तो बताओ अब की बार टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या यही रहेगा? क्या यही रहेगा? क्या हो जाएगा बताइए? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस ए। हाइट कितना? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी प्लस ए ना। पिछली बार सिर्फ 2g था, अब की बार g की जगह g प्लस ए हो जाएगा, एंड द रेंज विल बिकम u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस ए हो जाएगा। सेम लिफ्ट अगर बताइए नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? साइन 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g माइनस ए। बताइए हाइट कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 ना, और g माइनस ए। और बताइए रेंज कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g माइनस ए। समझ में आई बात? अच्छा इसमें बताओ टाइम बढ़ा है कि घटा है? हाँ बढ़ गया है ना, g प्लस ए किया है तो बढ़ गया है। खतरनाक आदमी है आप लोग। सेम रहा है, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है उतना ही ये भी है। घटा है कि बढ़ा है? अरे पागल रे, नीचे की चीज को हमने बढ़ाया है, और नीचे की चीज जब बढ़ती है तो ओवरऑल ये घटता है, ऐसा ना कॉन्सेप्ट होता है। टाइम घट गया है, जल्दी फेंकोगे ना तो जल्दी ही वापस ये जमीन पर आ जाएगा। कैसे, क्यों, बताओ। अब सुनो, ये वो केस था, हमने यहां से फेंका, यहां से जाके यहां आएगा। ये वो केस है कि फेंकने के बाद भी ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट न कर रहा है। अरे बोलिए ना, तो आपको नहीं लग रहा है कि फेंक भी दिया गया और ये ऊपर एक्सेलरेट भी हो रहा है, तो रास्ते में टांग लेगा? नहीं समझे आप? यहां तक आने थोड़े देगा इसको, ये तो खुद लिफ्ट ऊपर न जा रहा है, समझे? तो इसीलिए कम में समय लगेगा, हाइट भी कम होगा, डिस्टेंस भी। इसमें क्या है बताइए ना, फेंक तो दिया गया और उसके बाद ये खुद नीचे जाने लगा। तो पहले यहां से यहां तक आना था, अब इसको यहां से यहां तक न जाना है, तो इसीलिए उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। नीचे वाली चीज को घटाया है हमने, नीचे वाली चीज को घटाने से ओवरऑल ये कम होता है, ठीक, सॉरी, ओवरऑल ये बढ़ता है। अरे खैर ठीक है, वो घट रहा है बढ़ रहा है वो बात की बात है, पहले ये समझ में आए कि जी प्लस है और जी माइनस है। चलिए आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में एक कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, समझ लीजिए, बोलिए ना, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, और ये दोनों पॉइंट्स के बीच का हाइट कितना है? तो बी पर प्रेशर ज्यादा होगा, ए पर प्रेशर कम होगा। जैसे जैसे हम पानी में गहराई में जाते हैं, प्रेशर क्या होते जाता है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा नीचे
गहराई में नहीं जा सकते हैं, समझ रहे हो? अंतरिक्ष में हम लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर तक जा चुके हैं। इवन हम लोगों ने वॉयेजर नाम की चीज भेजी है जो हमारा सौर मंडल भी पार कर चुका है। नाम सुना है आपने? हाँ, हमारा सोलर सिस्टम पार कर चुका है। तो हम करोड़ों किलोमीटर अंतरिक्ष में तो जा चुके हैं, लेकिन मुश्किल से 2-4 किलोमीटर हम लोग नीचे समंदर में नहीं जा पाते हैं। कुछ रेयर लोग हैं, जो कि जेम्स कैमरून जिसमें एक है, अवतार का जो डायरेक्टर है, वो अब तक सबसे ज्यादा गहराई में जाने वाला आदमी है। लेकिन वो ऐसे नहीं जाता है, वो पूरा एक कैप्सूल होता है, बहुत हार्ड मटेरियल का बना हुआ, उसमें बंद होके वो जाता है। तो हम समंदर में ज्यादा गहराई तक क्यों नहीं जा पाते हैं? इसलिए नहीं जा पाते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा कि हमारी हड्डियों का पाउडर बन जाएगा। अब 300-400 मीटर नीचे चले जाइए, अब पाउडर होके वापस आइएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लीजिए कि रैक में किताबें रखी हुई हैं। हो गया, इधर देखो, रैक में क्या रखी हुई हैं? किताब। मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ढेर सारा किताब रखा हुआ है। तुम ऊपर का 2 किताब उठा के और अपना हाथ लगाओ, हाथ पर प्रेशर पड़ रहा है, महसूस कर रहे हो थोड़ा बहुत? हाँ ठीक है, चलो एक काम करो, इतना किताब, हाँ अब हाथ लगा, अब बताओ प्रेशर पड़ रहा है? ज्यादा नहीं पड़ रहा है, हैं? अब 2-3 आदमी को बुलाओ, अब ये पूरा किताब ये लोग, और तब अपना हाथ यहाँ पर लगा। अब बाप चिल्लाओगे कि नहीं? हाँ, तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं प्रेशर पड़ता जा रहा है। इनके साथ भी वही होता है। पानी का हर एक लेयर जो है किताब के एक पन्ने की तरह है। आप जितना नीचे चलते चले जाइएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो सवाल है कि तब बी का प्रेशर ए के प्रेशर से कितना ज्यादा है? तो पीबी माइनस पीए, यानी प्रेशर का डिफरेंस है ये, रो जी एच होता है। रो का मतलब हो गया डेंसिटी, मतलब क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, सेकंड बुक में वो आ जाता है। ठीक है, रो जी एच। अब सेम कॉन्सेप्ट, जब लिफ्ट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तब 2 पॉइंट हम ले ए और बी, बीच का हाइट कितना है? तो बताइए, अब प्रेशर एट पॉइंट बी माइनस प्रेशर एट पॉइंट ए कितना हो गया? रो जी प्लस ए। समझ रहे हो कि ये हम कहीं भी यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी में यूज करेंगे, है कि नहीं? हर जगह यूज होगा। अगर यही लिफ्ट कहां जा रहा है, एंड यू हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ कितना? h, then the pressure difference between these 2 points will become g minus a into h। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैंने जानबूझ के ना अलग अलग चैप्टर से उठाए। पहले 2 केसेस में नॉर्मल और टेंशन देख रहे थे, वो इस चैप्टर की चीज है। अरे बोलिए ना। अगला जो हमने देखा वो क्या देखा? पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम के चैप्टर का है। अगला जो देखा हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन, वो पिछले चैप्टर से उठाया मैंने, हैं? और ये जो हम लोगों ने देखा वो फ्लूइड मैकेनिक्स, वो और आगे पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आपकी किताब में ये सारा एकदम वैसे ही मैंने बक्सा बना बना के दिखाया है। बोलो बाबू, देख पा रहे हो? चलो ठीक है, अब सुनो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। एक काम करो ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपकी किताब में ये गलती से मुझसे छूट गया है, तो ये आप ऐड कर लीजिए। ऐड दिस क्वेश्चन। तुम लोग क्या यहाँ के रिवीजन कर रहा है? नहीं, इन योर बुक, इसमें नहीं, किताब में लिखिए इस क्वेश्चन को। है किताब में लिखना है आपको, ये क्वेश्चन ऐड करिए। हैं? तूफान को आना है, आकर चले जाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2
चुरानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हो गया बाबू, ये क्वेश्चन हो गया? ठीक है, लाओ किताब लाओ। हाँ इधर लाओ, पेंसिल लाओ। चलो देखो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वेज, ये यही है, अरे समझ रहे हो ना, यही है। और ये जो पेंसिल, इसको तुम ब्लॉक समझो। अभी क्या है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन अभी हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसको छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, नीचे गिरेगा। अब मान लो कि हम इसको छोड़ रहे हैं और इसको थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं। अच्छा एक और बात है, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए है। क्या कर रहे हैं हम लोग बताइए? धीरे धीरे हम लोग इसको आगे, अरे तो धीरे धीरे भी बढ़ाएंगे, सॉरी, धीरे धीरे भी बढ़ाएंगे तो ये पेंसिल कहाँ जाएगा? देख रहे हो, धीरे धीरे भी बढ़ाने से ये पेंसिल नीचे ही ना जा रहा है। लेकिन आप बताइए कि बहुत जोर से अगर हम एक्सेलरेट करा दें तब ये कहाँ जाएगा? तब ये कहाँ जाएगा? बहुत जोर से एक्सेलरेट करा देंगे तो ये ऊपर ना जाएगा। ये देखिए बहुत बहुत जोर से, तो आपने देखा होगा कि ये ऊपर वाले से, एक मिनट, फिर से अच्छा लो, देखो ये देखो। अच्छा एक मिनट सुनो ना, मैं कह रहा हूं कि बहुत जोर से अगर हम खींचेंगे तो देखना कि ये पेंसिल ऑब्वियसली इसे डिटैच तो होगा ही ना, कभी ना कभी। तो बताओ नीचे वाले एंड से डिटैच होगा कि ऊपर वाले एंड से होगा? तो इसी से डिसाइड हो जाएगा कि ये ऊपर गया है कि ये नीचे गया है। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? इससे पूछा जाएगा कि बताओ ये पेंसिल कहाँ जा रहा है, तो बताना ये क्या बताएगा, ठीक है? क्या देख, ऊपर जाके ना यहाँ से गया था। अरे ये थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ है ना, ये ऐसा मुड़ा हुआ इसीलिए ऐसे चला गया। देख लो अब इसको, अच्छा रख लो, ठीक है। बेचारी परेशान है कि, अब समझ रहे हैं? तो सवाल ये है कि धीरे धीरे जब खींचा जा रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में पेंसिल कहाँ आ रहा था? नीचे आ रहा था। बहुत जोर से खींच दिया गया तो इसके रेस्पेक्ट में ये पेंसिल कहाँ जा रहा था? ऊपर जा रहा था। देखिए यहाँ आपके रेस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है, आपका कोई रेस्पेक्ट, यहाँ सिर्फ एक आदमी का रेस्पेक्ट है। हाँ, इसका ये पकड़ो। तो सवाल यही है कि हम किस एक्सेलरेशन से इसको ले जाएं कि इसके, इस वेज के रेस्पेक्ट में ना ये ब्लॉक ऊपर जाए ना ये ब्लॉक नीचे जाए, इसके रेस्पेक्ट में एकदम रेस्ट में रहे। एक मिनट फिर से लाना, नहीं रहने दो ना, पेंसिल रख लो, ले जाके उसको तिजोरी में। कहने का मतलब है ना मैं जानता, अभी मुझको रेस्ट में रखना है तो मैं कह रहा हूं कि हम इसको किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ाएं कि इसके रेस्पेक्ट में ना ये ऊपर जाए ना ये नीचे जाए, ऐसा लगे कि जैसे ये इसी के ऊपर चिपक गया है। तो वो एक्सेलरेशन हमको बताना है, ठीक है? तो पहले बताइए कि आप इस सिचुएशन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डील करना चाह रहे हैं कि इस वेज के रेस्पेक्ट में? तो देखिए ना, वेज के रेस्पेक्ट में आपको इसको रेस्ट में रखना है तो सबसे बढ़िया है कि ऑब्जर्वर को कहाँ खड़ा कर दीजिए, आप वेज पे ही खड़ा कर दीजिए। और पूरी कहानी जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू क्या, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू वेज हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है? अब हम लोगों का सबसे पहला काम होगा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का। तो बताइए सबसे पहले नीचे में क्या ड्रॉ किया जाता है और इधर में क्या ड्रॉ किया जाता है? रुकिए 1 मिनट रुकिए, आप ना यहाँ ड्रॉ करिए, यहाँ ड्रॉ करिए। नीचे की तरफ क्या, बोलिए जल्दी, और इधर की तरफ क्या? तो ये दोनों रियल फोर्सेस हो गई। सवाल है कि क्या कोई स्यूडो फोर्स भी आएगा? ये है सवाल। हाँ, क्यों आएगा? क्योंकि अब की बार ऑब्जर्वर जो है वो वेज पे खड़ा है और वेज खुद एक्सेलरेट हो रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ना हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक स्यूडो फोर्स भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। बताइए स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। फ्रेम जा रहा है उधर, स्यूडो फोर्स हो जाएगा इधर। तो हम लोग इधर की तरफ ले लेंगे।
स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोलो। मास m मानो, मास कितना मानो, वो हम जनरलाइज देखेंगे, वो जरूरी नहीं है वो 80 kg का हो, वो 50 kg का भी रहेगा तभी सेम ही आंसर आएगा। और एंगल को बच्चों ले, तुम लोग कितना ले लो बताओ? थीटा ले लो, ठीक है, बढ़िया है। तो क्या है कहानी कि हाँ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कितना, तो ये स्यूडो फोर्स हो गया ना। अब इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा है? रेस्ट में है। नहीं, दुनिया के रेस्पेक्ट में भले वो चल रहा है, ये देखिए, दुनिया के रेस्पेक्ट में भले ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, वेज भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा है? रेस्ट में है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है, पोजीशन बदल ही नहीं रहा है। एक बार फिर से किताब लाओगी, लाओ। जैसे मान लीजिए कि अगर सिचुएशन ऐसा हो जाए और तब कोई पूछे इस इंसान से कि बताओ ये जो पेन है तुम्हारे रेस्पेक्ट में कैसा है, तो वो बोलेगा रेस्ट में, क्योंकि बोलेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है। अरे ऊपर जाता तब ना पोजीशन चेंज होता, नीचे आता तब ना पोजीशन चेंज होता है। तो चूंकि वेज के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इसका मतलब ये सवाल वेज के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन हो गया। स्यूडो फोर्स लगाते ही क्वेश्चन एक्सेलरेशन से इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाता है। बोलिए, तो इक्विलिब्रियम में क्या किया जाता है? कन्वीनियंट एक्स एंड वाई एक्सिस चूज किया जाता है। बोलिए, उसके बाद तो बताओ किसको एक्स और किसको वाई माना जाए? एक काम करिए ना, इसी को मान लिया जाए एक्स है, इसको मान लिया जाए, तो हमको क्या है ना कि इसका और इसका कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत, कंपोनेंट टूटेगा सिर्फ किसका? नॉर्मल का। अब तुम बताओ बाबू, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल बता। देख रहे हो मेरे ऑब्जर्वर को मच्छर काट रहा था। ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट आदमी है भाई, इसका हाँ, इसका रेस्पेक्ट होता है, इसी का रेस्पेक्ट में ना हम ये पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब कोई मेहमान तुम्हारे घर आए जिसका बहुत रेस्पेक्ट है, उसको मच्छर काटे तो हम उसको अब देखो, अभी हमको काट रहा है, महा खतरनाक। ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है। हाँ बाबू, तो मैं कह रहा था कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल बताना है, कितना होगा? थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो बाबू ये वाला एंगल होगा 90 माइनस, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 90 है, तो ये और ये मिलकर 90 होगा ना, 90 माइनस थीटा। बताइए ये एंगल कितना होगा? तो ये टोटल 90 है बाबू, टोटल कितना है? 90 है, जिसमें ये है 90 माइनस, तो ये थीटा ही ना होगा, फिर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। समझ में आया? अब नॉर्मल का जो कंपोनेंट इधर टूटेगा उसके लिए तुम क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ? n cos थीटा, थीटा की तरफ तो cos और थीटा से दूर तो क्या? साइन, n साइन थीटा। अब बस हो गया। इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक कहीं जा ही नहीं रहा है, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, का मतलब हुआ आमने सामने वाला फोर्स विल बी इक्वल। चलिए ठीक है, तो हम बताइए आमने वाला फोर्स कौन है? n cos थीटा है, तो उसके सामने वाला फोर्स कौन है? mg है। इधर वाला फोर्स, अच्छा इधर वाला फोर्स कौन है? n साइन थीटा, तो उसके सामने वाला कौन है? ma, और हमको a ही ना निकालना है, और हमको ये a ही ना निकालना है, तो चलिए उसके लिए क्या किया जाए? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया जाए। नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और इधर cos थीटा बाई साइन थीटा है, तो cot थीटा कौन लिखता है? 1/, एक काम करो ना, रहने दो, रुको 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 एक मिनट, लेट मी डू समथिंग। एक काम करते हैं, हम ना ये a वाले को लिखते हैं ऊपर और g वाले को लिखते हैं, यानी पहले क्या लिखा जाएगा बताओ ना? इधर कौन है? ma बराबर कितना होगा? n साइन, अरे सेम चीज लिख रहा हूं मैं, बस जो पहले मैंने नीचे रखा था उसको मैं ऊपर रख रहा हूं। और बताओ तब इधर नीचे क्या है और ऊपर क्या है?
एन कॉस थीटा। अब डिवाइड कर लो, एन से एन कट गया, एम से एम कट गया, तो बताओ ना इधर में ए बाई जी बराबर टेन थीटा आया, और बाबू तब ए बराबर कितना आ गया, जी टेन थीटा। ए बराबर कितना आ गया, जी टेन थीटा। ये बात समझ में आई, जी टेन थीटा हो गया। अच्छा अब सुनिएगा, अब इसी क्वेश्चन को हम इसी के फ्रेम में बनाएंगे, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस हम चूज करेंगे इसको और इसको। ये भी कर सकते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस चूज करना हमारे इंटरेस्ट के ऊपर होता है, हमको क्या आसान लग रहा है, हमको क्या अच्छा लग रहा है। तो आपको आसान लगा था इसको एक्स और इसको वाई ले लेना, और ये ऑब्वियसली आसान था भी, क्योंकि कंपोनेंट सिर्फ इसी का ना तोड़ना था। लेकिन मैं ऐसा चाह रहा हूं कि एक बार थोड़ा इसको क्या माना जाए, एक्स, और इसको क्या माना जाए, तो इस फोटो को फिर से ड्रॉ किया जाए। ये लीजिए, ये हो गया आपका इंक्लाइंड प्लेन, जो कि बताओ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे। ये बताओ क्या है, एम मास का एक ब्लॉक, जिस पर नीचे बताओ क्या लग रहा था, एम जी लग रहा था। इधर बताइए क्या लग रहा था, नॉर्मल, और इधर क्या लग रहा था, एम ए। और मैंने क्या कहा, जो कंपोनेंट्स तोड़नी है अब की बार आपको, अच्छा मैं लगा देता हूं, कोई बात नहीं है। हाँ, हमको इसके और इसके अलोंग तोड़ना है। है ना, ऐसा हमको लगाना है। तो बताइए अब की बार नॉर्मल का कंपोनेंट तो नहीं तोड़ना पड़ेगा, लेकिन एमजी और एमओ का तो तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंगल से ढूंढ ली जाए। अब एकदम जल्दी जल्दी ढूंढो। ये बताओ, ये थीटा है तो ये सीधे कितना हो जाएगा, तुम लोग पागल हो गए हो, दिमाग हैंग कर गया है तुम्हारा। ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। ऐसे ऐसे करते हैं तो ये और ये बराबर नहीं होता है, क्या बात करते हो तो। अरे थीटा ना, लंबा छलांग लगाया है मैंने, थीटा मिल गया हमको। अब हमको mg और ma दोनों का ना कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो mg का कंपोनेंट हम लोगों ने रटा हुआ है। अरे बोलो, बताओ mg का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आएगा, mg साइन थीटा, और इधर की तरफ कितना आएगा, mg cos थीटा। अब ma का एक कंपोनेंट बाबू इधर टूटेगा और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। हे भगवान, ma का एक कंपोनेंट इधर, एक इधर टूटेगा। जो इधर टूटेगा वो कितना होगा, ma cos थीटा, और जो इधर टूटेगा अच्छा इसी में जोड़ लूं मैं, कितना हो जाएगा, ma sin थीटा। अब ऑब्जर्वर तो है तो ब्लॉक पे ही ना, सॉरी वेज पे ही ना, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये कैसा है, रेस्ट में है। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट में है का मतलब हुआ ना ये इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना उधर जा रहा है, ना इधर आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, का मतलब आमने वाला फोर्स बराबर सामने वाला। तो इस केस में बताइए जल्दी, इधर 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 आमने कौन है, एम ए कॉस थीटा, अरे तो उसके सामने कौन है, एम जी साइन थीटा। समझ में आई बात। अब एक काम करिए ना, एम से एम को काट डालिए, तो बताइए कॉस थीटा नीचे जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जी टेन थीटा आएगा। अरे हाँ तो बोल लो भाई, जी टेन थीटा आएगा, और सेम आंसर आया, सेम आंसर आया। हाँ लेकिन नॉर्मल कितना होगा बताओ, नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। अब ये मैंने क्यों बताया वो मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा। इसके रेस्पेक्ट में इसको इधर ले जाने वाला फोर्स कौन है, एम ए कॉस थीटा। अरे बोलो, इसी एम ए कॉस थीटा की वजह से ये इधर जाएगा, हाँ, और नीचे लाने वाला कौन है, एम जी साइन थीटा। अब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसके लिए देखना पड़ेगा कि जीत कौन रहा है। अगर ये जीत गया, ये जीत गया तो कहां जाएगा, ये जीत गया तो ये, यही वजह था कि जब धीरे धीरे ले आ रहे थे तो ए की वैल्यू कम न थी, ये हार जा रहा था, एम जी साइन थीटा जीत जा रहा था, तो ये कहां जा रहा था, ये नीचे जा रहा था। आप समझ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको जोर से खींचा तो ए ज्यादा ना हो गया, अरे जोर से खींच दिया तो ए क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ए ज्यादा हो जाएगा तो ये ना जीत जाएगा, तो ये जीत जा रहा था इसीलिए ऊपर चला जा रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई नहीं जीते इस लड़ाई में। अगर किसी को जीतने नहीं देना है तो आप किस एक्सेलरेशन से ले जाइए, किससे ले जाइए, जी टेन थीटा से ले जाइए। जी टेन थीटा से ले जाइएगा तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स ये बराबर हो जाएगा। अरे हाँ तो बोलिए,
ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा। बोलो जल्दी। ठीक है, तो ये है कहानी। हाँ सुनिए, मैंने वीडियो सारे जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं ऐप पर, ठीक है। ऐप हमारा डाउनलोड कर लिए हो आप लोग, और आप इंश्योर कर लीजिएगा कि मैंने उसमें आपको ऐड किया है कि नहीं। ठीक है, आप इंश्योर कर लीजिएगा। अगर मैंने ऐड नहीं किया होगा आपको, तो आप मेरे पास एक मैसेज डाल दीजिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मुझे ऐप में ऐड कर लीजिए, और अपना वो मोबाइल नंबर जरूर डाल दीजिएगा जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो मैं आपको ऐड कर लूंगा। सारा वीडियो आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है।